चलिए सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और अमेरिका की। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किए हमले के बाद में मिडिल ईस्ट में तनाव इस समय बढ़ गया है। जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत समेत कई देशों पर मिसाइलें दाग दी, जिसके चलते तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी की मौत हो गई। इतना ही नहीं कि इस हमले में परिवार के कई और लोगों की मौत की भी खबर है। इसके बाद ईरान में 40 दिन के शोक की घोषणा और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। खामेनी की मौत के तुरंत बाद ईरान ने 14 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन से हमला कर दिया। ईरान से जारी जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते हैं और मैं बात करने के लिए राजी हो गया हूं, इसीलिए मैं उनसे बात करूंगा, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। उन्हें ये पहले कर लेना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि बातचीत कब होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस के हमले में ईरान के 48 नेता मारे गए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि हमें कितनी कामयाबी मिल रही है। एक ही बार में 48 नेता मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर आप जान सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव शुरू हुआ है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दिया। और अब अगर ये युद्ध चलता रहा तो पूरी दुनिया इससे डिस्टर्ब होने वाली है। शुरुआत में यूरोपियन यूनियन ने विरोध किया था इसका, लेकिन उसके बाद में अभी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी अमेरिका के साथ खड़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं ईरान की, तो ईरान ने क्योंकि 8 गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला बोला, इनमें सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, अब ये भी अमेरिका, इजराइल के साथ में आ चुके हैं। तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन ईरान ने कहा कि बदला लेकर रहेंगे। बिल्कुल, और ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का नया स्टेटमेंट भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे खत्म करने की साजिश चल रही है। ये ट्रंप की ओर से बड़ी बात कही गई। खामेनी ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, वो मुझे खत्म करने वाला था, मैंने उसे खत्म कर दिया। तो ट्रंप एक नई कहानी लेकर अब आ गए और इनकी तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया। आप लगातार देख रहे हैं, कल भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि दोबारा हमला इतना भीषण होगा कि ईरान ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान की ओर से लगातार ये धमकियां दी जा रही थी कि वो पछतावा करवाएगा, पछतावा अमेरिका और इजराइल से करवाएगा। लेकिन अब ईरान पर हमले के बाद में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे खत्म करने की साजिश की जा रही थी और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि खामेनी कर रहा था। उसने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की, मुझे खत्म करने वाला था और मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। देखिए, भारत में गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को अलर्ट, सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। शिया समुदाय के विरोध प्रदर्शन को लेकर अलर्ट, खामेनी की मौत के बाद प्रदर्शन को लेकर अलर्ट इस वक्त है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तो 23 लोगों की जान जा चुकी है। अभी यहाँ पर भी जो शिया समुदाय है उसमें नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं खामेनी की मौत के बाद। तो खामेनी की मौत को लेकर प्रदेश को अलर्ट किया गया। भारत में गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को अलर्ट किया गया। सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट रहने का निर्देश है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई माहौल खराब ना हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिससे परेशानी बढ़े। तो देखिए, खामेनी की मौत के बाद में प्रदर्शन को लेकर एक तरफ अलर्ट है। भारत के विदेश मंत्री ने ओमान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। कल पीएम मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बातचीत हुई, जिस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी ने भी किया। भारत भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इस बीच खामेनी की मौत के बाद में शिया समुदाय में काफी ज्यादा नाराजगी है और खामेनी की मौत को लेकर जो यहाँ पर लोगों का भाव है वो सड़क पर नजर आ रहा है। लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे भारत में गृह मंत्रालय की ओर से सभी जो प्रदेश है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एजेंसीज एक्टिव की गई हैं। किसी भी तरह से कोई इस सिचुएशन का फायदा न उठाए, क्योंकि पाकिस्तान में 23 लोगों की मौत हुई है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन भारत में ना बने, इसको लेकर पहले से ही एहतियात बरते जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेशों को अलर्ट किया गया। तो ईरान की तरफ से कहां कहां हमला किया गया, ये भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि आप देखिए कि कैसे गल्फ कंट्रीज को उसने निशाना बनाया। ईरान ने कहां कहां हमला किया है। आप देखिए, अबू धाबी, दुबई में ईरान की तरफ से यह अटैक किया गया। बताया गया कि सैन्य बेसिस पर वो हमला कर रहा है अमेरिका के। लेकिन आपने वो तस्वीरें देखी कि कैसे मॉल्स में, रहायशी इलाकों में जाकर मिसाइलें गिर रही थी, जिससे अबू धाबी एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो ये मैप के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से गल्फ कंट्रीज के वो इलाके हैं जहां पर हमला बोला गया ईरान की
तरफ से, क्योंकि ईरान बौखलाहट में अब इन तमाम 7 से 8 देशों को भी इस पूरी वॉर में इन्वॉल्व कर चुका है। और ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन अब ईरान के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जाहिर है अगर मिलिट्री एयरबेसेस पर भी अमेरिका के ये हमला कर रहा है तो रिहायशी इलाकों में ड्रोन और मिसाइलें आखिर कैसे गिर रहे हैं, वहां के लोगों को, वहां के आवाम को नुकसान पहुंच रहा है। एयर स्पेस बंद करना पड़ा इन तमाम इलाकों को, पूरी तरीके से सायरन बज रहे हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो पूरी व्यवस्था एक तरीके से कहा जाए तो यहां भेंट चढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान अभी भी बौखलाया है, उसकी ओर से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर यहां की जा रही है। अलग अलग देशों में जो बेसिस बनाए गए हैं अमेरिका के, वहां पर हमला कर रहा है, लेकिन उस हमले के इतर रिहायशी इलाकों में भी अटैक्स हुए हैं, जिसके बाद ये वो गल्फ कंट्रीज हैं जो अब ईरान की खिलाफत में यहां खड़ी हो चुकी हैं। एकमात्र इराक है जो इसके समर्थन में इस समय दिख रहा है, नहीं तो ईरान सभी से इस समय एक तरीके से कहा जाए तो वो जंग की स्थिति में दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ईरान की ओर से साफ कहा गया कि हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने बातचीत करने की पेशकश की है, लेकिन यहां साफ इनकार किया गया कि हम अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और बदले की कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आप देखिए कि कैसे कहा जाता है कि खामेनेई ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहे थे, 2 बार मारने की साजिश की गई और इसी के चलते ये कदम उठाया अमेरिका ने और खामेनेई को रास्ते से हटा दिया। तो एक के बाद एक बड़े जो स्टेटमेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मामले को लेकर दिए जा रहे हैं। तो ट्रंप इससे पहले ये दावा कर रहे थे कि बातचीत की पेशकश की जा रही है, बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। अब ट्रंप ने एक और दावा किया है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही थी, मुझे मारने का प्लान किया गया था, लेकिन उससे पहले हमने ही खामेनेई को खत्म कर दिया और मुझे खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। ट्रंप की ओर से ये बातें कही जा रही है। ट्रंप के अलग अलग स्टेटमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा कि आपको या तो सरेंडर करना होगा, या तो आप सरेंडर कीजिए वरना फिर आपकी सेना को मौत का सामना करना पड़ेगा। फिर दूसरा दावा यह किया गया ट्रंप की ओर से कि उनको मारने की साजिश रची जा रही थी खामेनेई द्वारा। ईरान पर हमले के बाद में उनका यह नया बयान है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको खत्म करने की साजिश की जा रही थी, लेकिन अमेरिका की ओर से पहले ही खामेनेई को खत्म कर दिया गया। खामेनेई ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, ये उनकी ओर से कहा गया। फिर एक उन्होंने ये कहा कि ईरान चाहता है कि बातचीत हो, हमारे प्रशासनिक लोगों के साथ में बातचीत चाहता है ईरान। इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो अभी ट्रंप के दावे भी सामने आ चुके हैं। ट्रंप के 5 बड़े बयान, इतिहास के सबसे क्रूर नेताओं में से एक अली खामेनेई अब मर चुका है। ये ट्रंप के 5 बड़े बयान हैं। सबसे क्रूर नेताओं में अली खामेनेई को गिनते बताए कि अब अली खामेनेई मारा जा चुका है। ट्रंप के 5 बड़े बयानों में खामेनेई की जो मौत है उसको पहले सबके सामने वो रखते हैं और इसके साथ ही और क्या क्या दावे किए गए वो भी हमने बताया आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो हमले हैं वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। इजराइल ने बेरूत समेत 6 शहरों में बमबारी की है। ईरान की ओर से जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पर हमला किया जा रहा है और उसका एक आधार दिया जा रहा है कि हम अमेरिका पर डायरेक्ट वहां अब तक हमला नहीं कर पा रहे, इसलिए जो अमेरिकी बेस हैं हमारे वो टारगेट पर हैं और इन कंट्रीज में जो अमेरिकी बेस है हमने उनके ऊपर हमला किया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने खामेनेई को खत्म किया, खामेनेई ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा था, दूसरी तरफ ईरान भी अपना पक्ष साफ कर चुका है। ईरान का कहना भी साफ है कि बदला लेकर रहेंगे और वही बदला लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि इजराइल के कई इलाकों में बमबारी सुबह से हो रही है, कई जो हमले हैं वो अभी तक किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी हमले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और पूरा मिडल ईस्ट डिस्टर्ब हो चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। ईयू कंट्रीज की बात करते हैं तो खासतौर पर वहां से भी अब इजराइल अमेरिका को इसमें समर्थन मिल रहा है। गल्फ कंट्रीज भी इधर अमेरिका इजराइल के साथ में आ चुकी हैं। ईरान के साथ में हिजबुल्ला उतर चुका है। हिजबुल्ला की ओर से कई रॉकेट दागे गए थे इजराइल के ऊपर। इजराइल की ओर से भी इसको लेकर कंफर्मेशन किया था कि हिजबुल्ला की एंट्री हो चुकी है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब हमला चल रहा था, जब लड़ाई चल रही थी इजराइल के गाजा को लेकर, तो उस दौरान में भी हिजबुल्ला की एंट्री होती है, हूती की एंट्री होती है, ईरान की एंट्री होती है। लेकिन इस बार आमने सामने अमेरिका, इजराइल और ईरान है और अब ईरान के समर्थन में हिजबुल्ला की एंट्री होना माना जा रहा है कि इस जंग के रुकने की चांसेस को और कम करता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब हिजबुल्ला से भी हमले शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर अभी तक कहीं पर भी शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। भारत भी लगातार नजर बनाए हुए है।